स्टेप वन, रिलीज द शॉक एंड सर्वाइवल पैनिक। जॉब लॉस एक इमोशनल एक्सीडेंट जैसा होता है। जैसे कार एक्सीडेंट हो जाती है, उसके बाद शॉक होता है, वैसे ये भी एक नर्वस सिस्टम को फ्रीज कर देता है। स्टेप टू, जब आपको कभी कॉल नहीं आती है या साइलेंस सामने से आता है, तो इस फेज को हम कैसे हील करते हैं। कोई भी आपको टेक्निक अगर ऑनलाइन मिल रही है और वो ये कह रही है कि 2 दिन में आ जाएगा, नहीं आएगा यार, 1 हफ्ते में नहीं आएगा, समझो बात। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप रिसेंटली अपनी जॉब से फायर हुए हो? शायद कंपनी ने डाउनसाइजिंग की या सडनली आपको बोला गया है दैट वी हैव टू लेट यू गो। उस दिन के बाद से आपका दिमाग किसी एक चीज के बारे में सोच रहा है और वो ये है कि अब मैं क्या करूंगा। पिछले कुछ महीने से जब आप जॉब सर्च कर रहे हो तो सुबह उठते ही लिंक्डइन स्क्रॉल करते हो या सीवी भेजते हो या फिर एचआर को मैसेज करते हो, लेकिन कॉल्स नहीं आती, या फिर कॉल्स आती, अगर आती भी हैं तो इंटरव्यू होता है, सब सही चल रहा होता है और लास्ट मोमेंट पे फाइनल राउंड के बाद आपको बोल दिया जाता है कि सॉरी यू डिड नॉट गो थ्रू और मे बी वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन विद समवन एल्स। और हर रिजेक्शन के बाद एक छोटा सा पार्ट आपके अंदर एक मर सा जाता है। रात को बेड पे लेते होते हो और आप अपनी छत देखते हो और सोचते हो कि क्या मैं वैसे पैकेज पे दोबारा हायर हो पाऊंगा, शायद मेरी स्किल्स आउटडेटेड तो नहीं हो गई हैं। और एक और थॉट आता है, मैं तो वर्क फ्रॉम होम चाह रहा हूँ पर मिल नहीं रहा, सिर्फ ऑफिस वाली जॉब्स मिल रही हैं, अब मैं क्या करूंगा। आप कहते हो कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल का मैसेज फ्लैश होता है ना फोन पे, या बच्चे की स्कूल फीस का रिमाइंडर आते हैं, तो अंदर ही फियर दोबारा जाग जाता है। और अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूं जो आपके करियर का गेम बदल सकता है। ये सिर्फ एक जॉब अट्रैक्ट करने का कोई मेथड नहीं है, ये एक डीप क्लीनिंग है जो आपके फियर को, आपके डाउट को, आपके रिजेक्शन के पैटर्न को तोड़ देगी और आपके अंदर वापस वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो एनर्जी आएगी, वो ट्रस्ट ला देगी जो आपको एक्चुअल में चाहिए। और इसका नाम है होओपोनोपोनो। कैसे, क्यों, कब, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, 5 स्टेप में ये वीडियो है, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। और मैं जब कहता हूँ इंपॉर्टेंट है तो आप समझ जाइए। पेन एंड पेपर लेके बैठना, नोट बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनको आपको फॉलो करना है, सुनना सिर्फ नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या और ये क्यों है। होओपोनोपोनो एक हवाईयन हीलिंग प्रैक्टिस है। सिर्फ 4 सिंपल वर्ड्स हैं, इसके ऊपर ये बेस्ड है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस का एक रीसेट बटन है। जब हम जॉब लॉस, रिजेक्शन या फियर में पेन कैरी करते हैं तो वो पेन एक इनविजिबल वॉल बनाता है जो हमारे अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा होता है और हमें मालूम ही नहीं होता। आज मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस टेक्निक को यूज करके अपने सबकॉन्शियस को क्लीन कर पाओ, ताकि आपका करियर फ्लो वापस आए और आप राइट अपॉर्चुनिटीज को कनेक्ट करो और उनको अट्रैक्ट करो। बेसिकली स्टेप वन, रिलीज द शॉक एंड सर्वाइवल पैनिक। जॉब लॉस एक इमोशनल एक्सीडेंट जैसा होता है। जैसे कार एक्सीडेंट हो जाती है, उसके बाद शॉक होता है, वैसे ये भी एक नर्वस सिस्टम को फ्रीज कर देता है। जब शॉक रिलीज नहीं होता तो आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। आपके नर्वस सिस्टम से वो प्रॉब्लम रिलीज नहीं हुई तो आप कितनी भी कोशिश करते हैं, आप अटक जाते हैं, आप आगे नहीं जा पाते। इसके लिए सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना। इसके लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस है, इसको लिख लो और इसको रोज करो। एक शांत जगह पे बैठना है हमें, हो सके तो मॉर्निंग में करो या फिर रात को सोने से पहले करो। अपने एक हाथ को अपने हार्ट पे रखो, एक हाथ को अपने पेट पे रखो, ऐसे, फिर सांस लो ऐसे करके। और सांस छोड़ते वक्त आपको ये बोलना है, मेरे प्यारे सबकॉन्शियस, मैं सॉरी हूं कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, प्लीज फॉरगिव मी, मेरे उन फियर्स के लिए जो मुझे वीक बना रहे। थैंक यू फॉर कीपिंग मी अलाइव एंड मूविंग। आई लव यू, मेरी जर्नी जो मुझे बेटर जगह पे ले जा रहे हैं। स्टेप टू, जब आपको कभी कॉल नहीं आती है या साइलेंस सामने से आता है, तो इस फेज को हम कैसे हील करते हैं। क्योंकि ये हमेशा होता है, आप रिज्यूमे डालते हो, कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हो, और जब हम कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हैं और कोई रिप्लाई नहीं आता तो एक बिलीफ बन जाता है कि मैं डिमांड में नहीं हूं, या फिर मुझे कोई क्यों हायर करेगा, मेरी जगह कोई छोटे बंदे को हायर कर लेगा। ये बिलीफ आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एनर्जी को लो कर देता है। इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आपका रिज्यूमे एक गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा है और आपको ये बोलना है रिपीट करते हुए, मेरे प्यारे रिज्यूमे, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम पे शक किया, प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं अपने आप को कम समझा, थैंक यू फॉर होल्डिंग माई स्किल्स, मेरी मेहनत, आई लव यू, मेरी वैल्यू, तुम हमेशा डिमांड में हो। मुझे याद है आज से 6 महीने पहले एक मैडम आई थी मेरे पास, एचआर मैनेजर थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं दिन का 4 से 5 एप्लीकेशन भेजती थी, लेकिन हर बार फोन चेक करने पे कोई ईमेल आता ही नहीं था और रोज यही हो रहा था, लगता था जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती जॉब मार्केट। और उन्होंने ये बिलीव बना लिया था कि अब ना मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अब मुझे कोई और स्किल सीखनी पड़ेगी। और जब उन्होंने अपने रेज्यूमे को
वो एनर्जी दी। इस स्टेप के बाद उनका पहला कॉल एक ऐसे रिक्रूटर से आया था जहां उन्होंने पहले भी अप्लाई किया था और वहां से उनको कोच भी नहीं वापस आया, उनको साइलेंस मिला। क्योंकि ये इंडियन मार्केट में बहुत होता है कि आपको साइलेंस कर दिया जाता है। आप सोचते हो यार ठीक है कोई बात, हमें उसी वक्त उस एनर्जी, यानी उस एनर्जी, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको रिज्यूमे में हमें इंजेक्ट करनी है। अब आप देखोगे कि कैसे जिंदगी में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। उनका आपका प्रोफाइल कभी इग्नोर ही नहीं होगा। आपको शायद ये सब बातें बहुत मैजिकल लग रही होंगी कि यार ये ऐसा थोड़ा ना होता है, ऑब्वियसली, बट आप करके देखो, उसके बाद बोलना कि ऐसा नहीं होता है, राइट। तीसरे स्टेप पे चलते हैं। ये जो लास्ट मिनट रिजेक्शन होते हैं ना, कि आप लास्ट तक जाते हो और उसके बाद खट से एकदम आपको रिजेक्शन मिलता है, इसको कैसे हील करते हैं वो सीखते हैं। क्योंकि फाइनल राउंड तक पहुंचने के बाद रिजेक्ट होना सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। अगर ये हील ना हो तो अगला इंटरव्यू देते वक्त हमेशा आपको ये फियर रहेगा ही रहेगा कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे कि लास्ट मोमेंट कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी आप उसको अट्रैक्ट कर रहे होगे। आप उसे अट्रैक्ट ना करो, इसलिए अपनी आंखें बंद करो, अपने माइंड में उस रिजेक्शन मेल या कॉल को इमेजिन करो और धीरे धीरे उस इमेज को फीड करो, जैसे कि वो आप रबड़ से ना उसको मिटा रहे हो ऐसे ऐसे करके, और रिप्लेस करो एक ब्राइट ऑफर लेटर की इमेज के साथ। और आपको यहाँ पे ही कहना है, माई सबकॉन्शियस, आई एम सॉरी हर बार के लिए जब मैं फाइनल राउंड में गया और रिजेक्ट हुआ। प्लीज फॉरगिव मी फॉर कैरिंग द बिलीफ दैट गुड थिंग्स स्लिप अवे। थैंक यू फॉर शोइंग मी ये बिलीफ क्लीन करने का चांस है। आई लव यू एंड मैं रेडी हूं ये पैटर्न तोड़ने के लिए। इस राउंड को करने के बाद मेरा एक स्टूडेंट था अमित, उसका फाइनल राउंड 3 बार फेल हो रहा था। उसने अमेजॉन में इंटरव्यू दिया था, उसने शायद गूगल में भी दिया था, उसने एक टीसीएस नाम की कंपनी उसमें भी दिया था इंटरव्यू, और हर बार फाइनल राउंड पे जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तीसरी बार तो एचआर ने बोला था कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। पर अगले दिन रिजेक्शन मेल आ गई और उस पर कुछ लिखा भी नहीं था कि क्यों रिजेक्ट किया। ये बहुत बड़ी विडंबना थी उसके लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि उस दिन मैंने अपना लैपटॉप बंद करके मैं लिटरली रोने लग गया। मुझे लगा कि यार मैं पनौती हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनको ये बोला था कि अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको प्रैक्टिस करो अगले 10 दिन तक। अच्छा, 11th डे उनका अगला इंटरव्यू था, और जब एचआर ने बोला कि वी विल गेट बैक टू यू, इस टाइम क्योंकि अमित ने अपनी इस प्रॉब्लम को हील कर लिया था, इस टाइम अमित ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया। उसने बोला हाँ ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। अमित आराम से अपनी लाइफ में बिजी हो गया, और 2 दिन के बाद उसके मेल पे ऑफर आता है और पीछे से कॉल आता है दैट वी हैव सेंट द ऑफर, प्लीज एक्नॉलेज वंश रीड। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देती है। स्टेप नंबर 4, पैसों और सर्वाइवल के फियर को कैसे रिलीज करें। क्योंकि नौकरी नहीं होगी आपकी, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बिल्स हैं, आपको खाना खरीदना है, आपको बच्चे की नैपी खरीदनी है, आपको हॉस्पिटल में भी दिखाना है, देयर आर थाउजेंड थिंग्स आर देयर। और मनी का फियर आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। ये फियर ना लोअर बैक, हिप्स और स्टमक में स्टोर हो जाता है। जब तक आप ये फियर रिलीज नहीं करोगे, आप हमेशा डेस्परेट एनर्जी में ही रहोगे, उसी में काम करते रहोगे, और ये रिक्रूटर्स को ऑटोमेटिकली फील हो जाता है उनके सबकॉन्शियस लेवल पे। तो इसको दूर करने का प्रैक्टिस बताता हूं मैं आपको। इसको दूर करने का प्रैक्टिस है, अपने हाथ को ऐसे लोअर बैक पे रखो ऐसे, और धीरे से सांस लो ऐसे करके, और बोलो आई एम सॉरी मेरे सारे फाइनेंशियल फियर्स के लिए। प्लीज फॉरगिव मी फॉर डाउटिंग माई एबिलिटी टू लर्न। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। आई लव यू माई डियर फ्यूचर, जो मुझे सिक्योर और अबेंडेंट बनाएगा। एक स्टूडेंट है मेरी, सिंगल मदर है, सीमा। रात को वो सो नहीं पाती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग था और बच्चे की फीस भी दी थी। उनको ये डर था कि भाई कब ये बिजली का तार कट जाएगा और कब मेरे बच्चे को स्कूल से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने बोला मैं दिन भर जॉब सर्च करती थी, पर दिमाग सिर्फ पैसों की टेंशन पे रहता था। बस जाहिर सी बात है, पैसा जेब में नहीं है, नौकरी है नहीं, तो क्या करोगे। मैंने उनको ये बोला था कि यही जो प्रॉब्लम है ना, जिसको आप, ये जो फीलिंग है जो आप फील कर रहे हो, इसको आप हील करो। उन्होंने बोला नहीं हो पा रहा है। मैं तो कोई बात नहीं, आप नाटक करो कि आप कर रहे हो, बस आप करते रहो, 3 दिन बाद आपको फील होना स्टार्ट हो जाए। उन्होंने 2 हफ्ते तक इसको किया था, और एक छोटा सा फ्रीलांस का प्रोजेक्ट आया था जिसने उन्हें बिल्स क्लियर किए, उनके बच्चे की फीस पे हो गई, दैट वाज अराउंड 1.5 लाख रुपीस और समथिंग, और उनका एक फुल टाइम ऑफर भी आ गया उसके बाद। सो आप जब अपने फियर्स को क्लीन करते हो, उनको हील करते हो, तो आपको आगे की जो जर्नी है ना, वो एकदम आपको एकदम स्ट्रेट नजर आती है कि यस बॉस, मैं क्या कर सकता हूँ। स्टेप 5, सही जॉब के लिए स्पेस खाली करो। कैसे? आपके पास जॉब नहीं है इस वक्त, अभी तक जो अपने 4 स्टेप करे हैं, उस स्टेप्स की वजह से आप बिल्कुल एकदम लाइट हो चुके हो, फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो चुके हो। लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं मुझे कोई भी जॉब चाहिए, होता है ना, जॉब नहीं है यार, मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं 2-4 महीने उसमें करूंगा, उसके बाद कहीं सर्वाइवल के लिए मुझे मिल जाए। लेकिन ये आपकी डेस्परेशन गलत जॉब अट्रैक्ट करती है। जब आप एनर्जी को सिर्फ करेक्ट जॉब पे लगाते हो ना, और उसके लिए ओपन करते हो पोर्टल को, तो आपका अलाइनमेंट हो,
उसके लिए प्रैक्टिस भी है। जैसे इमेजिन करो कि आप पहले दिन ऑफिस में गए हो और आपको लोग वेलकम कर रहे हैं, आपका मैनेजर आपसे हाथ मिला रहा है, आपकी टीम आपसे बात कर रही है, तो आपको उसी वक्त उनसे बोलना है, क्योंकि आप अगर ये इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो आप उस रेंज में पहुंच चुके हो। अब आपको उस तक पहुंचना है बस, और वो आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। कैसे? बोलना है आपको, मेरे प्यारे फ्यूचर बॉस, मेरी न्यू टीम, आई एम सॉरी अगर मैं अभी तक आपको वेलकम नहीं कर पाया, प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने डिले क्रिएट किया अपने फियर्स। थैंक यू फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड वेटिंग फॉर मी। आई लव यू। हम जल्दी ही मिल रहे हैं। ये एग्जैक्ट स्टोरी है मेरे क्लाइंट की। देखा 2024 में दिसंबर में उनका ले ऑफ हो गया था, और उनकी प्रॉब्लम थी कि उनका नया नया बेबी हुआ था और वो पिछले 4 महीने से वर्क फ्रॉम होम की एक जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था क्योंकि कोविड ओवर होने के बाद सबके सब ऑफिस आने के लिए बोल रहे थे। मैंने उनको बोला कि भाई आप ऐसा मत करो कि कोई भी जॉब पकड़ रहे हो, आप इस बात को हील करो, ये जो आप ओपननेस नहीं है ना आपके अंदर, उसको हील करो। उन्होंने ये स्टेप को किया। 3 हफ्ते के बाद मुझे उनका फोन आया, तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को ऑफर आ गया है और इट इज एग्जैक्टली देयर इज अ 30 to 40% हाइक मुझे मिल रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन टेक 100% रिमोट। मैंने कहा क्या आप यही चाहते थे? बोले एग्जैक्टली मैं ऐसा ही चाहता था। मजा आ गया। थैंक यू। सो अब इनको प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो रोज आपको उसको 10 to 15 मिनट्स देना है। सुबह स्टेप 1 और 4 करना है। स्टेप 1 और 4 है फियर रिलीज के लिए, स्टेप 2 और 3 है रिजेक्शन एंड नो कॉल फेज के लिए हील करने के लिए, और स्टेप 5 है आपको राइट जॉब को अट्रैक्ट करने के लिए। 21 दिन लगातार करके देखो यार, कैसे आपकी एनर्जी और रिजल्ट दोनों के दोनों बदल जाएंगे। कोई भी आपको टेक्निक अगर ऑनलाइन मिल रही है और वो ये कह रही है कि 2 दिन में आ जाएगा, नहीं आएगा यार, 1 हफ्ते में नहीं आएगा। समझो बात, आपको इसको 3 हफ्ते लगा के देना ही पड़ेगा, और आपको इसको इन्वेस्ट करो अपने। मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा। और ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ कोई मैजिक नहीं है, ये एक डीप इनर क्लीनिंग है। और जब आप अंदर से रेडी हो जाते हो ना, तो दुनिया आपको यस कहना शुरू करती है। उसको यस कहना पड़ता है क्योंकि आप करवा रहे हो, ये आपके कंट्रोल में आ चुका है। इस वीडियो को बार बार सुनो, लेकिन छोड़ना मत इसे, इसको प्रैक्टिस जरूर करना। और नीचे कमेंट में लिखो कि आई एम रेडी फॉर माई न्यू जॉब, ताकि आपका इंटेंशन ना लॉक हो जाए। और बोलो वहां पे कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन फॉर 21 डेज, और वापस आओ 21 डेज के बाद और इस पे कमेंट करो कि यस आई हैव डन इट, और रिजल्ट नहीं आया ना तो मुझे बताना। सो मैं मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।